सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम है ना अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स कैसे हो आप सब ठीक हो ना। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। वैसे आप लोगों ने तो देखा ही था तारा इन सिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि सारा तारा को कन्विंस करते हुए बोलती है कि यार तुम अपने साथ क्यों कर रही हो, तुम्हें पता है तुम भी तारा नहीं रह सकती सिया के बगैर और ना ही सिया तुम्हारे बगैर रह सकती है, तो तुम क्यों उसे कन्विंस कर रही हो जाने के लिए। तुम प्लीज़ उसे रोको, उसे समझाओ, उसे जाने से मना कर दो। तारा एक दिन तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं चाहती, हाँ? क्या मैं शौक से उसे खुद से दूर भेज रही हूँ? नहीं। पर तुम नहीं समझोगी मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। सारा एक दिन तो समझाओ ना क्यों कर रही हो ये सब। तारापति बिकॉज उसकी पूरी फैमिली यही चाहती है। उसके दी ने डायरेक्ट मुझसे आके बात करी है कि मैं उसे कन्विंस करो अब्रॉड जाने के लिए, और देखा जाए तो इसमें सिया का ही फायदा है, सिया का फ्यूचर सेट हो जाएगा। सारा बच्चे तुम्हारे फ्यूचर का क्या, रह पाओगे उसके बगैर? हाँ, तुमने तो पढ़ाई भी उसके लिए कंटिन्यू करी थी ना, तो उसके जाने के बाद क्या स्टडी कंटिन्यू कर पाओगे तुम, बोलो। तो तारा वहीं पे चुप हो जाती है। सारावती बोलो, मुझे कुछ पूछ रही हूँ। तारावती प्लीज़ 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 सारा चुप हो जाओ। मुझे पहले खुद समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, बहुत मुश्किल से मैंने खुद को कंट्रोल कर रखा है। मुझे टूटने पे मजबूर मत करो सारा, प्लीज़ हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। तारा ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है और वहाँ सिया का भी कुछ यही हाल होता है। वो बाहर सबके बीच बैठी होती है पर वहाँ हो के भी नहीं होती। उसके दिल और दिमाग के बीच एक जंग चल रही होती है, उसे समझ नहीं आता उसे क्या करना चाहिए। और जैसे ही सिया तारा को देखती है, तारा के पास जाने लगती है और तारा सिया को इग्नोर करती है। सिया तारा का हाथ पकड़ती है और उसे रूम के अंदर लेके जाती है। कहती है ये सब क्या चल रहा है, हाँ तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? तारा बोलती है नहीं मैं इग्नोर नहीं करनी, मैंने देखा नहीं था। सिया बोलती झूठ मत बोलो, तुमने मुझे देख के भी अनदेखा करा, बताओ क्यों किया ऐसा? तारा बोलती ठीक है फाइन आई एम सॉरी, मैंने किया इग्नोर, सो वॉट, क्या हो गया है यार? सिया बोलती क्या हो गया है, हाँ ये नज़रें क्यों चुराती हो बार बार मुझसे? तारा बोलती मैं कोई नज़रें नहीं चुरा रही। सिया बोलती है कि खाओ मेरी कसम, मेरे जाने के बाद क्या तुम मुझे मिस नहीं करोगी? क्या मेरे जाने के बाद तुम अकेली रह पाओगी, बोलो। तारबोती हाँ ठीक है माना, तुम्हारे जाने से मुझे हर्ट होगा, माना तकलीफ होगी, पर उसके बाद जो खुशियाँ आएंगी वो भी तो देखो। सियाबती क्या खुशियाँ यार, क्या खुशियाँ आ जाएंगी, क्या बदल जाएगा मेरा अब्रॉड जाने के बाद? ताराबती तुम्हारा फ्यूचर बदल जाएगा, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? क्या रह के क्या करोगी तुम? सियाबती बहुत कुछ कर सकती हूँ, स्टडी कंप्लीट होने के बाद जॉब कर सकती हूँ, अच्छी जॉब मिल जाएगी, वेल सेटल हो जाएंगे हम, सब ठीक हो जाएगा। तारामती सीरियसली, यहाँ की जॉब से तुम घर ले पाओगी? तुम्हें पता भी है तुम्हें 10 साल जॉब करो तब जाके तुम घर ले पाओगे अपनी सेविंग से, वो भी बहुत मुश्किल से जाके। सिया बोलती ओ कमोन यार मैं मैनेज कर लूँगी। तब बोलती कैसे मैनेज कर लोगी यार, सब तुम्हारी भलाई का सोच रहे हैं, तुम्हें भी तुम्हारी भलाई का सोचना चाहिए। सिया बोलती तुम अपनी भलाई देख रही हो तारा, मेरी नहीं। मेरी भलाई तुम्हारे साथ रहने से है, तुमसे दूर जाने से नहीं। तारापति ओ प्लीज़ ओके, ये इमोशनल बातें ना मेरे सामने नहीं चलेंगी, जो मैंने बोल दिया वो फाइनल है, तुम जाओगी वरना। सियापति वरना क्या? तारापति वरना तुम हमेशा के लिए मुझे खो दोगी, अगर तुम यहाँ भी रुकी ना मैं तुमसे सारे कॉन्टैक्ट खत्म कर दूंगी, समझी? तो तारे ये बोल के ऊपर टेरिस पे चली जाती है। जब वो टेरिस पे आती है तो गहरी सांस लेती है और वो अपने मुंह के ऊपर हाथ रख के बस रोने लग जाती है कि आई एम सॉरी, मुझे तुमसे वो सब बोलना पड़ा, अगर मैं वो सब नहीं बोलती तो शायद तुम जाने के लिए कभी रेडी ही नहीं होती। आई एम रियली सॉरी जान, आई एम सॉरी, हो सके तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तारा ऐसी बहुत ज़्यादा रो रही होती है और वहाँ सिया को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तारा ने जिस तरह उससे बात की थी, सिया वो सब चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। उसे बहुत बहुत दर्द सा फील हो रहा था, बहुत पेन फील हो रहा था उसे उस टाइम, और वो बैठ के रोने लग जाती है। तारा का ये बदला हुआ बिहेवियर और तारा की वो वार्निंग कि अगर तुम यहाँ भी रुकी तो मैं तुम्हारे साथ सारे कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दूंगी। सिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सिया तारा को ढूंढ रही होती है लेकिन उसे कहीं तारा दिखती ही नहीं है। तभी सिया सारा से पूछती है। सारा कहती है मैंने उसे टेरिस पे छाते हुए देखा था, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? सिया बोलती तुम अपने काम से काम रखो। सिया सारा पे चिल्लाते हुए ऊपर टेरिस की तरफ जाती है और यहाँ पे सारा देखती है कि सिया बहुत गुस्से में गई है, तो वो फॉलो करती है सिया को और चुप के देख रही होती है। सिया तारा का हाथ पकड़ के उसे खड़ा करती है, कहती क्या चाहती हो तुम, हाँ बोलो, यही चाहती हो ना कि मैं चली जाऊँ? ठीक है अब रोड तो मैं चली जाऊँगी, लेकिन एक बात याद रखना, वहां जाने के बाद मैं तुमसे सारे के सारे कॉन्टैक्ट खत्म कर दूंगी, समझी? क्या बोला था? हम वीडियो कॉल पे बात करेंगे, हाँ? हम एक दिन भी वीडियो कॉल पे बात नहीं करेंगे। वीडियो कॉल छोड़ो, मैं तो तुमसे ऑडियो कॉल पे भी बात नहीं करूंगी। बोलो मंजूर है तुम्हें मेरी शर्त? तो तारा एकदम चुप हो जाती है। सियाबुती बोलो अब चुप क्यों? तो तारा गहरी सांस लेते हैं, कहती हाँ ठीक है मंजूर है। सिया ऐसे एकदम से तारा को छोड़ देती है और यूं उसे देखती है। सिया को लगा नहीं था कि तारा इतनी जल्दी मान जाएगी। अब सिया कहती कि तुम बहुत पछताने वाली हो तारा, ये बात याद रखना। मैं तुम्हें ऐसे ही भुला दूंगी जैसे तुमने सोचा भी नहीं होगा।
मैं सच में तुम्हें भुला दूँगी वहाँ जाने के बाद। तारा बोलती हाँ ठीक है, भुला देना, मैं भी भुला दूँगी तुम्हें। शिवा बोलती तुम्हें ऐसा मज़ाक लग रहा है? तारा बोलती तुम्हारे लिए कहाँ मुश्किल है किसी को भुलाना यार? मुश्किल तो मेरे लिए होगा पर इट्स ओके, थोड़ा पेन होगा बट आई कैन मैनेज। तुम जाओ ओके ना, तुम्हारा जाना ज़्यादा ज़रूरी है। शिवा बोलती जस्ट शट अप ओके, जस्ट जस्ट शट योर माउथ ओके। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? तुम मुझे समझ क्यों नहीं रही? मैं क्यों नहीं जाना चाहती? तुम्हें कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? मैं तुमसे क्या चिल्ला रही हूँ? क्या क्या मुझे पागल बना के रखा है क्या? जब बोलोगी मेरे करीब आओ तो मैं तुम्हारे करीब आऊँ, जब बोलोगी तो दूर चली जाऊँ। पागल हो क्या? आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू। ये बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? कितनी दफ़ा बोलूँ मैं? थारा बोलती मुझे सब समझ आता है, तुम चिल्लाओ मत। किसने सुन लिया तो सिया बोलती आई डोंट केयर ओके, जिसको सुनना है सुन ले, मुझे अब सच में फ़र्क नहीं पड़ता यार। इनफ यार इनफ। इतना टाइम तुमसे दूर रही थी ये सोच के कि हम करीब हो जाएंगे इस दूरी के बाद, लेकिन यहाँ देखो या फिर से दूरियां आ रही हैं। तारा बोती तो ये सोच लो इस दूरी के बाद हम फिर से करीब हो जाएंगे। सियापति रहने दो, तुमसे बातें करना जानती हो, अपने प्रॉमिस तुम कभी नहीं निभाती। लास्ट टाइम भी तुमने प्रॉमिस करा था कि स्कूल खत्म होगा हम एक ही कॉलेज में रहेंगे, साथ रहेंगे, सब ठीक हो जाएगा, बट देखो तुम अपनी बात से मुकर रही हो। तारा तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे नहीं जाना। तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए मेरी फैमिली को मनाने में, लेकिन तुम उनका साथ दे रही हो। तुमने मुझसे वादा किया था, देखो इधर मेरी तरफ देखो, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम हर एक चीज़ में मेरा साथ दोगे, तुम मुझे खुद से दूर कभी नहीं भेजोगी, ना ही मुझे खुद से दूर जाने दोगी। याद याद है ना? हाँ, यही हाथ पकड़ के तुमने मुझसे वादा किया था। तुमने मुझसे वादा किया था कि हम हमेशा साथ रहेंगे, चाहे जैसी मर्जी सिचुएशन आए कि हम एक दूसरे के साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो आज तुम अपनी बात से क्यों पलट रही हो? अरे मैं तो वही सी हूँ ना, आज भी सब कुछ तुम्हारे लिए करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम ऐसे क्यों कर रही हो? तारा बोती तब हम छोटे थे, अब हम बड़े हो गए हैं, हमें दिमाग से काम लेना चाहिए। दिल की बात है ना, आजकल कोई नहीं समझता और ना ही दिल से घर चलता है। सियाबती घर 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 घर, पैसा चाहिए ना तुम्हें? मैं इतना पैसा कमाऊंगी, इतना पैसा कमाऊंगी, इतना 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 कि बारिश कर दूंगी पैसों की, लेकिन मैं तुमसे दूर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तारावती रहने दो, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। सियापति मुझे चैलेंज मत करो, तुम मुझे अच्छे से जानती हो। तारावती ठीक है ठीक है, यहाँ रह के कर सकती हो ना? मुझे घर चाहिए, अभी के अभी चाहिए, बोलो दिला सकते हो मुझे घर? सीखते अभी नहीं लेकिन 2-3 साल। थारबती 2-3 साल कम बोल रही हो तुम, एटलीस्ट 10-15 साल लग जाएंगे तुम्हें। अरे तुम यहाँ के हालात जानती ही नहीं हो क्या तुम्हें पता नहीं है? सियाबती ठीक है ओके, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तारावती मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम अब्रॉड चली जाओ। सिया कहती है मैं कभी नहीं होने दूंगी, तुम्हें अच्छे से पता है मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। तारावती तुम्हें भी अच्छे से पता है मेरा गुस्सा, यहाँ रहोगी मेरे चक्कर में तब भी मैं तुम्हारे पास नहीं रह पाऊंगी। आई एम सॉरी, मैं नहीं रह सकती। तो तारा ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। सिया को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। सिया एकदम शॉक्ड हो जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अचानक से अब्रॉड की बात आ कहाँ से गई और तारा क्यों इतना पागल हो रही है उसे अब्रॉड भेजने के लिए। सिया बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और उधर ही बैठ के रो रही होती है। और यहाँ से तारा जब नीचे जाने लगती है वो देखती है कि सारा वहाँ छुपी हुई है, उसने हर एक चीज़ देख ली। और सारा तारा कहती मुझे तुमसे बात करनी है। तारा कहती लीव माई हैंड, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है ओके। तो तारा ऐसे बोल के नीचे आ जाती है, सबके साथ आके बैठ जाती है, हंसने की बातें करने की एक्टिंग करती है, लेकिन उसके आंखों के आंसू जो हैं वो सारा से नहीं छुप पाते। सारा हर एक चीज़ नोट करती है। सारा को समझ नहीं आ रहा होता वो किसके पास जाए, किसको संभाले। नीचे तारा भी टूटी हुई होती है और ऊपर सारा देखती है कि सिया भी टूटी हुई होती है। सारा कंफ्यूज हो जाती है, वो नीचे की तरफ भी देखती है, ऊपर टेरिस की तरफ भी देखती है और फिर कहती है कि तारा तो फिर भी खुद को संभाल लेगी, लेकिन जो वर्ड उसने सिया को बोले हैं सिया खुद को बिल्कुल नहीं संभाल पाएगी। उसके बाद सारा जो है वो ऊपर चली जाती है सिया को संभालने के लिए, उसे समझाने के लिए, लेकिन सिया सारा की कोई बात नहीं मानती। कहती चले जाओ, सबके सब मुझे छोड़ के चले जाओ, कोई नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए। वो चाहती है ना मैं अब्रॉड जाऊँ, ठीक है जाऊँगी अब्रॉड, लेकिन एक बात वो भी याद रखे, शायद उसे मेरे गुस्से का अभी तक पता नहीं है। वहाँ जाने के बाद मैं इसे एक बार भी बात कर लूँ ना तो लानत है मेरी ज़िंदगी पे। सिया ऐसे बोल के अपने आंसू पोंछती है और नीचे आ जाती है, सबके साथ बैठती है, तारा की तरफ एक तरफ देखती है और तारा नजरें नीचे चुरा लेती है। तभी सिया कहती है कि डैड आप कह रहे थे ना मुझे कोर्स करना है, मैं रेडी हूँ, कब एडमिशन लेना है? उसके डैड कहते हैं कि यही बेटा नेक्स्ट वीक। कहते नेक्स्ट वीक क्यों?
कल ही क्यों नहीं। उसके डैड कहते बेटा तुम सच में मान गई। सिया बोलती हाँ मैं मान गई, मुझे अब अब्रॉड जाना है और जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी जाना है। मेरा पासपोर्ट वगैरह सब कुछ रेडी करवा दो। तो ऐसे बोल के उठ के रूम में चली जाती है, रूम में आके लेट जाती है। उसकी आंखों के आंसू जो हैं वो बस ऐसे टिप टिप करके गिर रहे होते हैं जैसे बारिश की बूंदें। और वहाँ तारा के भी यही हाल होता है, लेकिन तारा खुद को बहुत संभाल रही होती है। सारा तारा के साथ जाके बैठती है, उसके हाथ पे हाथ रखती है। तारा जैसे ही सारा की तरफ देखती है तो उसकी आंखों के आंसू जो है वो बाहर बहने लगते हैं। सारा उसका हाथ पकड़ती है, कहती बाहर चलो मेरे साथ। सारा उसे बाहर लेके आती है, कहती है तुम ये ठीक नहीं कर रही, तुम सिया का गुस्सा जानती नहीं हो। उसने जो बोला है वो सच में करके दिखाएगी। अब्रॉड जाने के बाद अगर उसने सच में तुमसे कांटेक्ट ख़त्म कर दिया तो रह पाओगी उसके बगैर। तारा बोती नहीं, कभी भी नहीं रह सकती मैं उसके बगैर। तो वो कहती फिर क्यों कर रही हो ये सब, हाँ बोलो क्यों कर रही हो ये सब। उससे बात करो, उसे समझाओ, उसे बोलो कि तुम उससे कितना ज़्यादा प्यार करती हो। उसे बताओ कि तुम उसके बगैर नहीं रह सकती। तारा बोती है वो सब जानती है। तो सारा बोती आई नो कि वो सब जानती है, लेकिन ये सब क्या था। हाँ जिस तरह तुमने उससे बात की, तुम्हें तुम्हें दिखाई दिया तुम क्या बन रही हो उसके सामने। एक गोल्ड डिगर बन रही हो तुम। तारा बोती आई डोंट केयर, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि उसका फ्यूचर बेस्ट होना चाहिए और वो होगा। अगर उसकी फैमिली उसे अब्रॉड भेजना चाहती हो तो उसके भले के लिए भेजना चाहती है ना। सारा बोती तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, उसका फ्यूचर तुम हो। थारबती मेरे पीछे मैं उसका फ्यूचर थोड़ी ख़राब कर सकती हूँ, नहीं ना। और मैं उसे जितना मर्जी बुरा भला बोल दूँ, वो मुझे अच्छे से जानती है, वो मुझसे नफरत कभी नहीं करेगी। साबिती और अगर कर लिया तो अब रोड जाने के बाद सचमुच उसने तुमसे कांटेक्ट ख़त्म कर लिया या वहाँ पे किसी और लड़की के साथ। थारबती नहीं, मैं सिया को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो जितना प्यार कर सकती थी ना उसने वो सारा प्यार मुझसे कर लिया है। अब उसके दिल में किसी और के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। हमारे बीच जितनी मर्जी दूरी आ जाए, आई नो, हम हम दोनों की जगह जो है ना वो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। उसके दिल में मुझे रिप्लेस करना बहुत डिफ़िकल्ट है, कोई भी नहीं कर पाएगा। और सारे बता जस्ट इमेजिन अगर ऐसा हो गया तो वहाँ जाने के बाद उसने तुमसे कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिया और किसी और लड़की के साथ रिलेशन में आ गई तो क्या करोगी तुम, कैसे जियोगी। तो तारा एक मिनट के लिए चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोल पाती। सारा बोती देखा तुमसे बोला तक नहीं गया ये बात, जस्ट इमेजिन करने में तुम्हारी जान निकल गई। और अगर सच में ऐसा हो गया तो थारापति ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे उसके प्यार पे पूरा भरोसा है। वो मुझसे दूर ज़रूर जा सकती है, हाँ नाराज़ भी हो सकती है, लेकिन चीट मुझे कभी नहीं कर सकती। चाहने से पहले बेशक मुझे सारे रिश्ते ख़त्म करके जाए, पर फिर भी वहाँ जाके मेरी जगह किसी और को कभी नहीं देगी। सारापति तुम्हें इतना विश्वास क्यों है। तारापति तुम कभी नहीं समझोगी, तुमने कभी किसी से इतना प्यार नहीं किया ना। सारापति ओ हेलो चुप रहो, मैं करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ जैस को। तारा कहती एंड आई विश तुम दोनों हमेशा साथ रहो। तो वो कहती चाहती तो मैं भी यही थी किसी और तुम हमेशा साथ रहो। तारा कहती चलो जो हो गया सो हो गया, बातें करने से सब चेंज थोड़ी हो जाएगा। सारा बोलती तुम इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे बन गई हो तारा। जिस तारा को मैं जानती थी वो तो बहुत ही वीक थी, छोटी छोटी बात पे रोने लग जाती थी। सिया उससे नाराज़ भी हो जाती थी तो वो रोने लग जाती थी। और आज इतना सब कुछ हो रहा है और तुम इतनी इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, तुम्हें इतना ज़्यादा भरोसा है अपने प्यार पे भी और उससे दूर जाने से तुम्हें डर भी नहीं लग रहा। पार्वती किसने कहा मुझे डर नहीं लग रहा, डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। इस बात का नहीं कि वो मुझे चीट करेगी, इस बात का कि मैं उसके बगैर कैसे रह पाऊँगी, इस बात का कि वो मुझे इतनी दूर चली जाएगी, मैं उसे छू नहीं पाऊँगी, उसे देख नहीं पाऊँगी। इस चीज़ का डर लग रहा है मुझे। लेकिन शायद भगवान यही चाहते थे कि हम दोनों के बीच नज़दीकियाँ नहीं बल्कि दूरियाँ बढ़ जाए। खैर छोड़ो ये बातें, तुम भी आओ मैं भी आऊँ, सब ढूंढ होंगे। हाँ चलो सबके साथ जाके बैठते हैं। तो तारा ऐसे अपने आंसू साफ करती है और सबके साथ जाके बैठ जाती है। सब ऐसी बातें कर रहे होते हैं और तभी डिनर की बारी आती है, सब खाना खा रहे होते हैं। लेकिन तारा और सिया दोनों खाना नहीं खा रहे होते, ना ही सारा सही से खा पा रही होती है। सब कहते हैं कि क्या हो गया बच्चों, तुम लोग खा क्यों नहीं रहे। लेकिन इन तीनों में से कोई कुछ नहीं बोलता। और तभी सारा कहती है कि अरे वो मैंने तो खाया था ना, मेरा पेट फुल है। और तारा तारा तुम खाओ ना तारा कहती नहीं मेरा भी पेट फुल है। तारा उठ जाती है और जाके साइड सोफे पे जाके बैठ जाती है। और सिया तारा की तरफ देखती है और वो खाती रहती है और तारा देखती है और कहती है कि चलो
कुछ आदत तो छूट रही है, मेरे बगैर खा तो पा रही है। और थोड़ी देर बाद सिया भी उठ कर चली जाती है। तारा सिया से बात करने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है। सिया जो है वो रसोई घर में गई होती है, वहीं पे हैंड वॉश कर रही होती है। तारा उसके पीछे आती है, कहती मुझे तुमसे बात करनी है। सिया कहती मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तारापति देखो, जब तक तुम यहाँ आओ तब तक तो हम साथ रह सकते हैं ना। सियापति जब जाना ही दूर है तो थोड़े दिन साथ रह के भी क्या कर लेना, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ रहने का। तो सिया से बोल के बाहर चल जाती है। तारा को बहुत हर्ट होता है और तारा कहती है कि चलो इस दर्द और तकलीफ़ की आदत डाल लो तारा, क्योंकि अब तक तुम्हें यही सब कुछ ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो उसके बाद तारा बाहर आके बैठ जाती है। सिया बैठी होती है, तारा उसके हाथ पे हाथ रखती है। सिया वो तुरंत अपना हाथ हटा लेती है और सारा को कहती है कि मैं रूम में जा रही हूँ, तुम आना चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। और वो तारा को फुली इग्नोर करके रूम में चली जाती है। सारा कहती है तारा चलो। तारा कहती है उसने तुम्हें बोला है, मुझे नहीं, तुम जाओ। तो बोलती यार प्लीज़ चलो, तुमने भी तो उसे कितना कुछ बोला है। तो सारा तारा को लेके रूम में आ जाती है। सिया तारा को फुल इग्नोर करती है और कहती सारा अब इतने दिनों बाद आई हो, बताओ क्या करें, कोई मूवी देखनी है, क्या करना है। सारा बोलती है कि तुम तारा को इग्नोर क्यों कर रही हो। सिया बोलती इग्नोर, मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रही, और ये तारा कौन है। तो जैसे सिया ऐसे बोलती है ना, तारा यूँ एकदम परेशान हो जाती है। सिया की तरफ देखती है। सारा कहती है क्या बकवास कर रही हो सिया, तुम्हारी जान तुम्हारी ज़िंदगी, तारा की बात कर रही हूँ मैं। सिया बोलती मेरी जान मेरी ज़िंदगी मेरे अंदर ही है, मेरे अलावा कोई मेरी जान नहीं है। खैर तुम बताओ कौन सी मूवी देखनी है। तो तारा की आंखें भर आती है। तारा रोते हुए रूम से बाहर चली जाती है। सारा कहती है क्या बदतमीजी थी सिया, ये क्या किया तुमने, क्यों से हर्ट करी हो, पहले वो कम हर्ट है। सिया बोलती है और जो वो मुझे हर्ट कर रही है अब उसका क्या, वो भी तो यही चाहती थी ना मैं दूर चली जाऊँ, उसे भूल जाऊँ, तो वही तो कर रही हूँ, अब उसे तकलीफ़ क्यों हो रही है फिर। सारा बोलती तुम उसे क्यों नहीं समझ रही, अरे तुम्हारी फैमिली तुम्हें वहाँ भेजना चाहती थी, तुम्हारी दी ने उससे बोले तभी वो तुम्हारे लिए ये सब कर रही है, तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो सिया। तो सिया कहती ओ अच्छा मैं हूँ सेल्फिश, और जो तारा कर रही है उसे सेल्फिश नहीं बोलेंगे। सारवती नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे लिए सोच रही है, अपने बारे में नहीं सोच रही वो। तो मुझे क्या लगता है तुम्हारे दूर जाने से उसे तकलीफ नहीं हो रही, ऑफ कोर्स उसे तकलीफ हो रही है। सियावती तो क्यों चाहती है कि मैं उससे दूर चली जाऊँ। सारा बोलती तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया, वो सिर्फ तुम्हारा भला चाहती है, तुम्हारी फैमिली ये सब चाहती है, इसलिए वो ये सब कर रही है। सिया बोलती और तारा वो मेरी फैमिली नहीं है क्या, मैं अपनी फैमिली को छोड़ के कैसे जाऊँ, उसे मेरी बात समझ क्यों नहीं आती। सारा बोलती बात तुम्हें उसे समझानी होगी, समझी तुम, ना कि इस तरह उसे इग्नोर करके उसे और हर्ट करना होगा। शायद तुम भूल गई हो सिया, तारा तुमसे कितना प्यार करती है, वो कितनी सॉफ्ट हार्टेड सी है, इतनी मासूम सी है, वो इतना हर्ट वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इतना पेन उसे बर्दाश्त नहीं होगा। शी नीड्स यू, चाहो उसे समझाओ, उससे बात करो। सिया कहती नहीं करनी मुझे उससे बात। सारा बोलती तुम ना यही हरकतें करती रहोगी ना तो एक दिन सच में तारा को खो दोगी। तुम इस बारे में क्यों नहीं सोच रही हो, तुम्हें पेन हो रहा है, तुम्हें फील हो रहा है, और जो उसे पेन हो रहा है वो तुम्हें फील नहीं हो रहा। ठीक है तुम्हें जो करना है करो, मैं ही पागल हूँ, मैं आज के बाद तुम दोनों के बीच कुछ नहीं आऊँगी, कभी नहीं आऊँगी। मैंने तुम दोनों को अपना रोल मॉडल माना था यार, मुझे मेरा रिलेशन तुम दोनों की तरह करना था, बिकॉज यू यू बोथ आर परफेक्ट, यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। बट अभी तो जो तुम लोग कर रहे हो ना, मुझे खुशी हो रही है कि मेरा रिलेशन तुम लोग के जैसे नहीं है, वरना मैं भी हमेशा रोती ही रहती। तो सारा ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। सिया भी गुस्से में बैठी होती है, रो रही होती है, और तभी उसे सारा की बात याद आती है कि तुम्हें हर्ट हो रहा है, तो क्या लगता है तारा को हर्ट नहीं हो रहा होगा, सिर्फ पेन तुम्हें हो रहा है। अरे वो भी तो तुमसे प्यार करती है, दर्द तो उसे भी हो रहा होगा ना। तो ये सोचते उठ जाती है, आंसू पोंछती है, कहती छी मैंने क्या कर दिया, मैं इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हूँ, सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ, तारा के बारे में मैंने क्यों नहीं सोचा। तो सिया से बोल के बाहर जाती है, तारा को देखती है कि तारा उसकी दी के साथ बात कर रही है, उसकी दी उसे बोल रही है कि तुम बनाओ ये वो, और सिया ये सब सुन लेती है। सिया कहती तारा उठो मेरे साथ चलो। तारा बोलती वो मैं, तो सिया तारा का हाथ पकड़ती है, उसे रूम में लेके आती है और रूम अंदर से लॉक कर देती है। तारा बोलती है कि क्या कर रही हो तुम। सिया बोलती तारा प्लीज़ आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। तो तारा बोलती ओह अच्छा, तो आपको याद आ गया कि मेरा नाम तारा है और आप मुझे जानती हो। सिया बोलती तारा प्लीज़ जस्ट स्टॉप इट ओके, मैं बहुत सीरियस बात करने वाली हूँ। तारा बोलती ठीक है बोलो क्या बात करनी है। तो सिया तारा का हाथ पकड़ती है और तारा एकदम से यूँ सहम जाती है। सिया बोलती रिलैक्स, मैं गुस्सा नहीं करूँगी, मुझे समझ आ गया गुस्से करने से कुछ नहीं होता, आराम से प्यार से बात करने से चीज़ें सॉल्व होती हैं ओके। और मैं हर चीज़ सॉल्व करना चाहती हूँ, हर चीज़ सॉर्ट आउट करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ बैठ जाओ। तो सिया तारा को बिठा देती है और कहती है कि आई नो मेरी फैमिली और तुम सब यही चाहते हो कि मैं अब्रॉड चली जाऊँ, है ना। तारा बोलती सिया बोलती देखो यार, मेरी मम्मा पापा बहन भाई सिर्फ वही मेरी फैमिली नहीं है तारा, तुम भी मेरी फैमिली हो। तुम मुझे अपनी फैमिली मानो या ना मानो, पर मैं दिल से तुम्हें अपनी फैमिली मानती हूँ।
तुम में तो मेरी जान बसती है। सिया ऐसे बोल के तारा के फेस को टच करती है। तारा एकदम आंखें बंद कर लेती है। सिया बोलती है, ये जब तुम्हें मैं छूती हूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं ज़िंदा हूँ। तुम्हें देखना, तुम्हें छूना, तुम्हें हग करना, तुम्हें महसूस करना, यही सभी मेरी ज़िंदगी है तारा। आई प्रॉमिस, तुम्हें जो जो चाहिए, जो ख्वाहिशें चाहिए, मैं सब पूरी करूँगी। एक बार चांस तो दे के देखो। इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो हमारी पूरी लाइफ पड़ी है। प्लीज़ मुझे अब्रॉड भेजने के लिए प्लीज़ ये सब मत करो। मुझे पता है तुम वो कड़वी बातें वो सब इसलिए बोल रही थी कि मैं अब्रॉड चली जाऊँ, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी। मेरी फैमिली यहाँ है, तुम यहाँ हो, मेरी पूरी ज़िंदगी यहाँ है। बचपन से लेके आज तक मैं इधर ही रही हूँ, तो मैं कैसे बाहर चली जाऊँ? तारा प्लीज़ मेरी बात को समझो। सिर्फ तुम्हारे लिए ये मुश्किल नहीं है, ये मेरे लिए भी मुश्किल है। अपनी फैमिली छोड़ना, अपना घर छोड़ना, स्पेशली तुम्हें छोड़ना बहुत पेनफुल होगा। प्लीज़ तुम मुझे अच्छे से जानती हो, मैं तुमसे दूर नहीं रह पाती। अगर तुम भी मेरे साथ अब्रॉड चलती ना तब बात अलग थी, लेकिन अब बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। प्लीज़ मेरी बात को समझो। तो तारा एकदम से आंखें खोलती है, वसीया का हाथ अपने फेस से हटाती है और कहती है कि बात तुम नहीं समझ रही, तुम्हें बात को समझना होगा। सब तुम्हें बाहर भेज रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारा ही फ्यूचर बनेगा यार। तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आ रहा? सिया बोती मेरा फ्यूचर यहाँ भी बन सकता है। तारा बोती इतना अच्छा फ्यूचर यहाँ नहीं बनेगा जितना वहाँ। तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा, तुम्हारी लाइफ सेटल हो जाएगी। सिया बोती तुम्हारे बगैर ना मेरी लाइफ का कोई मकसद नहीं है। ओके, मेरी लाइफ का ओनली पर्पस तुम हो। तुम हो तो सब कुछ है यार, अगर तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। तारा बोती ठीक है, अगर मैं चलूँगी तो तब तुम अब्रॉड जाओगी? सिया बोती ऑफ कोर्स मुझे कोई इशू नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे बगैर जाना नेवर, कभी भी नहीं। तारा बोती ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, मैं अभी अप्लाई कर दूँगी, हो जाएगा मेरा एडमिशन भी। सिया बोती आर यू श्योर तुम मेरे साथ चलोगी? तारा बोती हाँ मैं चलूँगी। सिया बहुत खुश हो जाती है, वो तारा को हक करती है, कहती थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच जान। मैं तो बहुत डर गई थी, पता है तुमसे दूर जाने का सोच के बिना मेरी रूह कांपने लगी थी। तारा सिया को अपने भाव में लेती है, कहती है तो तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत खुशी थी? हाँ पागल, जितना तुम प्यार करती हो ना उससे कहीं ज़्यादा मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, पता है ना? तो दोनों ऐसे एक दूसरे को हक करके बैठे होते हैं, दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। तभी सिया यूँ पीछे होती है, वो तारा के आंसू पोंछती है, उसकी चीक्स पे किस करती है और उसके फोरहेड पे किस करती है, कहती है आई लव यू सो मच। मैं कभी नहीं जाऊँगी तुम्हें छोड़ के, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, समझी ना? और अब कभी बोला ना मुझे दूर चले जाओ तो मुंह तोड़ दूँगी। तारा कहती है "हाँ, मारोगी?" सिया बोलती हाँ मारूंगी, क्योंकि आपकी हरकतें ही ऐसी हैं स्टूपिड। तो तारा सिया को हक करती है, कहती है आई लव यू। सिया बोलती है आई लव यू मोर। जिसके भाई दोनों ऐसे एक दूसरे को लिप्स पे किस कर रहे होते हैं। ये दोनों काफ़ी देर तक रूम में रहते हैं, एक दूसरे से प्यार प्यार बातें कर रहे होते हैं। तारा चाहे बस सिया के ऊपर आके लेटी होती है, एक दूसरे को हग कर रहे होते हैं। और तारा कहती है कि चांद सुनो ना। तो सिया बोलती हाँ बाबू बोलो क्या हुआ? तारा बोलती वो मैं सोच रही थी कि सिया बोलती बोलो क्या सोच रही थी मेरी जान? तो तारा बोलती वो मैंने बोल तो दिया पर ये सब होगा कैसे? आई मीन तुम्हें तो पता ही है ना मैं हाउ स्टूपिड, मुझे वो सब बोलना ही नहीं चाहिए था। मैंने वो क्यों बोला जो हो ही नहीं सकता कभी। सियापति देखो प्लीज़ मेरा मूड ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। दारावती और ठीक है आई एम सॉरी। ये दोनों एक दूसरे को हक करके लेटे हुए होते हैं और तारा मन ही मन में सोचती है कि मैंने सिया को बोल तो दिया पर मैं कितनी बड़ी स्टूपिड हूँ, मैंने ये सब क्यों बोला? मुझे पता है ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा, मुझे कोई अब्रॉड जाने ही नहीं देगा। और मॉम एंड डैड वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि मैं इतनी दूर जाऊँ। यहाँ रहती हूँ तो इतना तमाशा बन जाता है, और अब्रॉड चली गई तो पता नहीं क्या होगा। मुझे सिया को ये नहीं बोलना चाहिए था, मुझे उसे समझाना होगा कि यार मेरी फैमिली इतनी मॉडर्न नहीं है, मैं अब्रॉड नहीं जा सकती, मुझे इधर ही रहना होगा। शिट 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 शिट, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने सिया को इतनी रॉन्ग होप क्यों दी? अब जब उसे सच पता चलेगा तो उसका दिल टूट जाएगा। लेकिन मेरे पास और कोई तरीका भी तो नहीं था ना। अगर ये सब नहीं करती तो वो अब्रॉड जाने के लिए कभी रेडी ही नहीं होती। खुद सोच तारा, किसी भी तरह सिया को अब्रॉड भेजना होगा। अगर वो अब्रॉड जाएगी तो उसी का ही फ्यूचर सेट होगा, लेकिन कैसे करूँगी मैं ये सब? मुझे किसी भी तरह सिया को यकीन दिलाना होगा कि मैं उसके साथ अब्रॉड जाऊँगी, तभी वो अब्रॉड जाने के लिए रेडी होगी। लेकिन कैसे? और वहाँ दूसरी तरफ सारा बहुत परेशान हो रही होती होगी थी, बहुत टाइम हो गया इन दोनों को रूम में गए हुए।
पता नहीं क्या कर रहे होंगे। तो सारा आके बार बार नोक करती है। सिया और तारा दोनों उठते हैं। तारा जाके दरवाज़ा खोलती है। सारा कहती है, तारा क्या सब ठीक है? सिया तुम पे गुस्सा तो नहीं कर रही? तारा बोलती तो सिया बोलती कौन है? सारा बोलती मैं हूँ। तो सारा अंदर आ जाती है। देखती है कि सिया बहुत खुश होती है और तारा का मूड थोड़ा ठीक नहीं होता। तो तारा सिया के साथ जाके बैठी होती है। सिया ऐसे उसका हाथ पकड़ के बैठी होती है, बातें कर रही होती है। सारे सब देख रही होती है, लेकिन सारा देख लेती है। तारा थोड़ा डिस्टर्ब है। तभी सारा कहती है कि अरे तारा, मैं तो तुम्हें बताने भूल गई, वो मम्मा तुम्हें बुला रही थी। तारा बोलती ठीक है मैं आती हूँ। तो तारा बाहर चली जाती है और सारा कहती है कि सिया मैं भी अभी आती हूँ। तो सारा भी बाहर चली जाती है। तारा का हाथ पकड़ती है। कहती कहाँ जा रही हो? कहती तुमने ही तो बोला कि तुम्हारी मम्मा बुला रही है। कहती कोई नहीं बुला रहा, इधर आओ बात सुनो मेरी। तो कहती हाँ बोलो। सावती तुमने सिया को क्या बोला जो उसका मूड इतना अच्छा हो गया? तारा बोलती नहीं कुछ भी नहीं। तो बोलती सच से बोलो, उसका मूड इतना अच्छा हो गया और तुम्हारा मूड अभी तक ख़राब है, क्या हुआ है? क्या बात है, बोलोगी कुछ? तारा बोलती मैंने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर दी है, एक बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है यार। तो कहती क्यों, क्या हुआ है? तो वो कहती यार वो एक्चुअली सिया का मूड ठीक करने के लिए पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल गया कि मैं उसके साथ अब्रॉड जाऊंगी। सारावती व्हाट आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हें पता भी है तुम किस फैमिली से बिलोंग करती हो? अरे तुम्हारे वो जो मम्मा पापा है ना, तुम्हें कभी नहीं जाने देंगे। तारावती आई नो, वो तो पहले इतना इशू क्रिएट कर लेते कि मैं तुम्हारे घर रहती हूँ और अब्रॉड। अब क्या होगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार, मैं क्या करूँगी? सारावती देखो यार, जहाँ तक मुझे पता है ना, तुम्हारे पेरेंट्स अब्रॉड का खर्चा बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो कहती आई नो, मेरे मम्मा पापा नहीं कर पाएंगे, यही तो दिक्कत है, लेकिन सिया को कैसे समझाऊं? सारावती तुमने ये बात उसे कैसे बोल दी यार? तुम्हें सोचना चाहिए था। तारावती मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था यार, मुझे बस किसी भी तरह उसे कन्विंस करना था और बस मुंह से निकल गया अचानक से। सारावती ठीक है, अब जो तुमने झूठ बोला उसे निभाओ। तारावती क्या मतलब? सारावती देखो, अगर तुम चाहते हो कि सिया अब्रॉड चली जाए तो यही बात पकड़ के रखो। सिया को कंफर्म करो, उसे बोलो, उसे कन्विंस करो, उसे यकीन दिलाओ कि तुम उसके साथ अब्रॉड जाओगी। लेकिन एंड मोमेंट पे कह देना कि कुछ प्रॉब्लम हो गया पासपोर्ट में या कुछ, तुम अभी नहीं जा सकती, एक दो मंथ ठहर के जाओगी और वो तब तक वहाँ पे एक दो मंथ में सेटल हो जाएगी, उसे वहाँ की आदत हो जाएगी, फिर तुम उसे सॉरी कर लेना। सावित्री तुम पागल हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? तुम मुझे सिया से झूठ बोलने का बोल रही हो। सारा व्यक्ति मैं सिया को अच्छे से जानती हूँ, ऐसे वो तुम्हारे बगैर नहीं जाएगी। अगर कोई तुम चाहती हो ना कि वो तुम्हारे बगैर जाए तो बस एक यही ऑप्शन है, आगे तुम्हारी मर्जी है। तारा कहती लेकिन ये तो धोखा हो जाएगा यार, जब उसे पता चलेगा मैंने किसी सिर्फ ड्रामा किया था उसे भेजने के लिए, तो मुझ पर बहुत चिल्लाएगी, बहुत गुस्सा करेगी। सारावती आई नो, हो सकता है कि वो तुमसे नफरत भी करे, सारे दिन की तुमसे बात ना करे, ये अब तुम पे डिपेंड करता है, तुम उसका फ्यूचर बचाना चाहती हो या तुम्हारा और उसका रिलेशन। तारा कहती यार तुम मुझसे क्या करवाने कब बोल रही हो? तुम्हें पता भी है तुम मुझसे क्या करवा रही हो? सारावती मैं कुछ नहीं करवा रही, तुम्हारी बेवकूफ़ी तुमसे करवा रही है, समझी? तभी सिया आ जाती है, देखते हैं कि ये दोनों खुसर फुसर कर रहे हैं। तो सिया से पीछे से आके तारा को हक कर दिया, कहती जान मैं वहाँ तुम्हारा वेट कर रही हूँ और तुम कहाँ इस पागल लड़की पे टाइम वेस्ट कर रही हो, चलो ना रूम में बात करनी है। तारा बोलती हाँ हाँ तारा आ रही है, तारा जाओ। तो तारा ऐसे सारा की तरफ देखते हैं, सारा ऐसे आँख से इशारा करते हैं कि अभी यही नाटक कंटिन्यू करो। तो सिया जो है वो तारा को लेकर रूम में चली जाती है और कहती जान इतना दूर क्यों बैठे हो, इधर आओ ना, सर में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे बोल के तारा की गोदी में लेट जाती हो, कहती सर दबा दो यार, पागल लड़की, यही पहले बोल देती तुम मेरे साथ चलोगी तो मुझे इतना टेंशन ना होती ना, देखो कितना सर दुख रहा है। तारा बोलती हाँ जान मैं दबा देती हूँ। तो तारा सिया का सर दबा रही होती है, लेकिन ये कितना अच्छा हुआ ना, वहाँ पे हम दोनों को हमारा रिलेशन छुपाना नहीं पड़ेगा। अब्रॉड में तो सब चलता है ना, मतलब हम दोनों खुल्लम खुल्ला हाथों में हाथ डाल के इवन हम पब्लिक प्लेस पे किस भी कर सकते हैं। हाँ ये मेरा सपना पूरा होने वाला है, पब्लिक प्लेस में किस करने वाला। जान तुम सुन भी रही हो? तारा बोलती हाँ क्या क्या हुआ? सिया बोलती मैं अपने सपने बता रही हूँ और तुम देखो पता नहीं कहाँ खोई खोई हो। तारावती नहीं नहीं मैं कहीं खोई खोई नहीं हूँ, मैं सुन रही हूँ। सियावती अच्छा तो क्या बोला मैंने? तारावती वो सियावती जान सच सच बोलो क्या चल रहा है माइंड में? तारावती अरे कुछ नहीं, वो मैं सोच रही हूँ कि इतना जल्दी कैसे होगा, मतलब क्लासेस लेनी पड़ेंगी, शॉपिंग करनी पड़ेगी, पैकिंग करनी पड़ेगी। सियावती हाँ काम तो बहुत ज़्यादा है, पर अब मुझे टेंशन नहीं है, तुम मेरे साथ चल रही हो ना, सब ठीक हो जाएगा और हमें ज़्यादा कपड़ों की भी ज़रूरत नहीं होगी। अरे हम दोनों की फिटिंग सेम है, कभी तुम मेरे पहन लेना कभी मैं तुम्हारे पहन लूँगी, ठीक है? और वैसे भी रात में कौन से हमने कपड़े पहन के सोने? तारावती क्या है? सियावती अच्छा ठीक है, सुनो आई लव यू।
तारा बोलती है आई लव यू टू। तो सिया बहुत खुश होती है, वो तारा को पकड़ते उसके फोरहेड पे, उसके आइज पे, चीक्स पे, फुल फेस पे किस करती हुई, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अच्छा इतनी बड़ी खुशी थी ना, मन कर रहा है कि तुम्हें खा जाऊँ। तारा बोलती है अच्छा खाना है मुझे, सिया बोलती है हाँ ना मुझे को खाना है। ऐसे बोल के उसे टाइटली हग कर लेते हैं दोनों, ऐसे एक दूसरे को हग करके बैठे होते हैं। सिया की तो खुशी का ठिकाना नहीं होता, पर तारा बेचारी परेशान होती है। और वहाँ सारा हर एक बात जहस को जो है वो सब कुछ बता रही होती है, एक एक बार की रिपोर्ट दे रही होती है। जहस कहती है तुम पागल हो, तुम तारा से क्या करवा रही हो, तुम्हें सिया का गुस्से का पता है, सिया को जब ये सब पता चलेगा वो तारा से कभी बात नहीं करेगी। सारावती आई नो, लेकिन वो तारा से बहुत प्यार करती है, माफ़ कर देगी। और वैसे भी प्यार में तो इंसान इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ माफ़ कर देता है, ये तो छोटी सी है। सारावती वो समझ जाएगी, सारावती छोटी सी गलती, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है सारा। तुम अगर सिया की जगह पे होती तो क्या तारा को माफ़ कर पाती? सारावती देखो मुझे पता है तारा जो करी है सिया के भले के लिए करी है, तो हाँ मैं माफ़ कर देती। जयावती तुम सच में पागल हो चुकी हो, सिया कभी उसे माफ़ नहीं करेगी, तुम उन दोनों का फ्यूचर बर्बाद कर दोगी। सारावती तुम्हें क्या लगता है मैं चाहती हूँ कि उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए? मैं तो बस ये चाहती हूँ कि सब ठीक हो जाए, सिया भी अब्रॉड से स्टडी कर ले, उसके बाद ये दोनों साथ ही हो जाएंगे ना यार। बस कुछ साल की दूरियां हैं, फिर तो साथ ही रहना इन्होंने। जयावती आई होप सो, जैसे तुम बोल रही हो वैसे ही हो। सारावती अच्छा बोलो तुम कब आ रही हो? जयावती बोला तो था सुबह तक ही पहुंचूंगी, सुबह आऊँगी। तो वो कहती अच्छा ठीक है, आई मिस यू। जयावती आई मिस यू सो मच। सारावती वो हमारा 1 ईयर वाला कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, अब तो कॉलेज में जाओगी। हाँ तो फिर जयावती कॉलेज में आ जाऊँगी, तुम नहीं, जब तुम्हारी कॉलेज जाने की बारी आएगी ना तब सोचेंगे। सारावती ये चीटिंग है, जयावती कोई चीटिंग है, लव यू। तब तक ना ये दूर वाली किसी इंजॉय करो। सारावती बहुत बुरी बात है। जयावती आई नो बहुत बुरी बात है, पर क्या करें मैडम, अभी तुम छोटी जो हो। तो उसके बाद दोनों ऐसे प्यार प्यार बातें करने लग जाते हैं। और वहाँ तारा जो है वो सिया को कहती है कि जान सुनो ना, वो तो बोलती क्या वो, अच्छा मैं पापा को बता के आ रही हूँ कि तुम भी मेरे साथ चल रही हो, हाँ ताकि मेरे साथ साथ तुम्हारा भी एडमिशन हो जाए क्लास में, ओके। तो सिया भाग के बताने चल जाती है। तारा बोलती शिट शिट शिट, अगर इन्होंने उसे बताया तो ताई अम्मी सुन लेंगी, और ताई अम्मी तक बात पहुंची तो मेरे घर तक पहुंच जाएगी, मैं क्या करूँगी? नहीं मुझे सिया को रोकना होगा। तो तारा भागती है सिया को रोकने के लिए, लेकिन जैसे वो पहुंचती है देखते है कि सिया ये बात बता रही है, वो होती है पापा को, पापा आप मेरे साथ है ना, तारा का भी एडमिशन करा दो, तारा भी मेरे साथ अब्रॉड जा रही हो। उसके पापा कहते हैं व्हाट, क्या सच में? तारा बेटा वाह कंग्रेचुलेशन, तुम भी जा रही हो? तारा बोलती वो अंकल वो, सिया बोलती क्या वो कर रही हो जान, बहुत गुड न्यूज़ है यार, अच्छे से बताओ ना पापा को। तो तारावती हाँ ये सिया सिया बिल्कुल ठीक कह रही है। तो सिया के पापा कहते हैं अरे वाह बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं वैसे ही बहुत परेशान हो रहा था वहाँ पे, सिया कैसे रहेगी, तुम होगी तो मुझे तो टेंशन ही नहीं होगी। सिया बोलती देखा तारा मेरा ख्याल रख लेगी, मैं तारा का रख लूँगी, है ना तारा, जैसे हम हमेशा करते हैं। तो वो ऐसे ही उसके शोल्डर पे यूँ हाथ रख के खड़ी होती है। तो उसके पापा कहते हैं कि अच्छा मुझे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल करना है, मैं कॉल करके आता हूँ। तो उसके पापा वहाँ से चले जाते हैं और तारा ही देखती है कि उसके पापा चले गए। तारा कहती है अगर अंकल ने किसी को बता दिया तो क्या होगा? से कहती क्या हुआ, उधर क्यों घूरी हो, चले गए पापा? हाय मैं बहुत खुश हूँ, मेरा दिल कर रहा है मैं चिल्ला चिल्ला के पूरी दुनिया को बता दूँ कि हम दोनों दूर नहीं हो रहे, हम दोनों साथ में रहने वाले हैं। तारावती बेबी बेबी सुनो ना, मैंने अभी तक अपने मम्मा से बात शेयर नहीं की ना। तो सियावती लेकिन तुम्हारी तो मम्मा से बनती ही नहीं है, तुमने कुछ नहीं बताती। तारावती हाँ पर मेरी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट फैसला है ये तुमने बताना होगा ना, और तब तक आप किसी को ये बात नहीं बोलोगे, ओके, हमारा टॉप सीक्रेट है। सियावती तुम सच में चल तो रही हो ना? तारावती हाँ हाँ लेकिन पहले मम्मा से तो परमिशन ले लूँ। सियावती ठीक है कोई ना। तो सिया तारा को हक कर लेती है और तारा की सांस में सांस आती है। तारा ने अभी तक तो सब संभाल लिया था, पर देखते हैं कि तारा कब तक ये झूठ कंटिन्यू कर पाएगी। और जिस दिन सिया को पता चल गया कि तारे ने ये सब झूठ बोला था सिर्फ और सिर्फ सिया को अब्रॉड भेजने के लिए, तो ना जाने सिया तारा के साथ क्या कर बैठेगी। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ जान से पहले एक प्यार से छोटी सी नैन मुझसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और मेरे इस प्यारे से चैनल को अपने प्यारे प्यारे हाथों से कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। और दिन टाटा बाय बाय।